यहाँ जो बैठे हुए नेता है उनका व्यवहार इस तरीके का है कि उनसे अगर अंदर जाकर हम ये कहते हैं नमस्ते सर, तो नमस्ते का जवाब नमस्ते से नहीं देते। अच्छा। वो सीधे एक ही तरीके से बोलते हैं, हाँ क्या किस काम आया, इस तरीके का व्यवहार करते हैं। कार्यकर्ताओं से तो राहुल गांधी जी की बिल्कुल दूरी बन रही है। कार्यकर्ताओं से अगर हम अपनी बातें नहीं रख पाएंगे तो कार्यकर्ताओं से तो दूरी बननी लाजमी है। इस तरह से तो ना तो संगठन मजबूत होगा, ना ही हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। मान लो हम कुछ लेके आए हैं, कुछ कहना चाह रहा है कोई भी कार्यकर्ता, यहाँ देखते हैं बहुत से कार्यकर्ता आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लेके आते हैं, लेकिन वो अपनी बात रख नहीं पाते, निराश होकर वे चले जाते हैं। इनके कार्यकर्ता रियल में बब्बर शेर है। हम कांग्रेस के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। मोदी जी के राज में किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, युवा परेशान, विद्यार्थी परेशान, नौकरी करने वाले परेशान, आम आदमी परेशान, उसके बावजूद भी चुनाव जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का दुरुपयोग ही है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकालने लग रहे हैं मणिपुर पे, लेकिन राहुल गांधी जी को भी ये समझना होगा, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को भी ये समझना होगा कि ये न्याय यात्रा केवल मणिपुर के लोगों के लिए नहीं है। ये लोग जो डर की वजह से आवाज़ नहीं उठा पा रहे इस सरकार के खिलाफ, खोने का कुछ नहीं है हमारे पास। जो बड़े नेता है उनके पास होगा, कुछ खोने को होगा। एक आम कार्यकर्ता के पास कुछ भी नहीं है खोने को। वो है मन से कांग्रेस के साथ लगना चाहता है, कांग्रेस स्वाभिमान से अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत दूर से आने के बाद अपनी बात रखने के लिए, संगठन की बात, संगठन के हित से जुड़ी बात रखने के लिए, संगठन को किस तरह मजबूत करने के लिए अगर हम अपनी बात भी रखना चाहते हैं तो या AICC में भी आकर हम अपनी बात नहीं रख पाते, क्योंकि यहाँ जो बैठे हुए नेता है उनका व्यवहार इस तरीके का है कि उनसे अगर अंदर जाकर हम ये कहते हैं नमस्ते सर, तो नमस्ते का जवाब नमस्ते से नहीं देते। अच्छा। वो सीधे एक ही तरीके से बोलते हैं, हाँ क्या किस काम आया, इस तरीके का व्यवहार करते हैं। इस तरह से तो ना तो संगठन मजबूत होगा, ना ही हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। दूसरे नंबर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब तक आम कार्यकर्ता के अंदर जोश नहीं भरा जाएगा, आम कार्यकर्ता को ये मकसद ही नहीं पता होगा कि हमें चाहिए क्या, तब तक है नहीं कोई भी लक्ष्य हम हासिल नहीं। गांधी तो भारत जोड़ रहे हैं, क्या कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पा रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी भारत जरूर जोड़ रहे हैं। पहले जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली थी, उसका एक स्पष्ट संदेश होना चाहिए था कि हम चाहे भले ही अलग अलग धर्म जाति से आते हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं। उस पहली यात्रा में ये मैसेज शायद कहीं हम रखने में नाकाम रहे। हमें मैसेज दिया, महंगाई से जोड़ रहे हैं, बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से दूरी बन रही है क्या? कार्यकर्ताओं से तो राहुल गांधी जी की बिल्कुल दूरी बन रही है। कार्यकर्ताओं से अगर हम अपनी बातें नहीं रख पाएंगे तो कार्यकर्ताओं से तो दूरी बननी लाजमी है। और एक कार्यकर्ता ही है जो जमीन से जुड़ी हुई बातें ऊपर तक पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से दूरी है राहुल गांधी की, ये नुकसान भी उठाना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को। अगर राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं से नज़दीकी बढ़ाते हैं तो हम बीजेपी के से मुकाबला बहुत ही मजबूती से कर पाएंगे। अगर जो मान लो हम राहुल गांधी जी कार्यकर्ताओं से दूरी, अगर कार्यकर्ताओं के नज़दीक नहीं आ पाए या बड़े ही नेताओं पर विश्वास कर आ गए तो शायद हम नुकसान भी उठा लें। तो राहुल गांधी नहीं जुड़ पा रहे जनता से या कार्यकर्ता नहीं जुड़ पा रहे जनता से? कार्यकर्ता जुड़ना चाहते हैं। हाँ। राहुल गांधी जी नहीं जुड़ पा रहे कार्यकर्ताओं से। फिर किस लिए निकाल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं उनका मकसद तो ये है कि भाई मणिपुर को इंसाफ मिले, लोगों की आवाज़ को इंसाफ मिले। लेकिन जब इनके जो कार्यालय है, इस कार्यालय के अंदर इनके साधारण कार्यकर्ता को जब अपनी बात रखने का, पार्टी के हित से जुड़े मुद्दे रखने का अगर नहीं मौका मिलेगा तो फिर किस तरीके से ये न्याय यात्रा सफल हो पाएगी? राहुल गांधी नहीं जुड़ पा रहे, पर राहुल गांधी आपने देखा कि फर्नीचर मार्केट में भी जाते हैं। राहुल गांधी जी फर्नीचर मार्केट भी जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से कभी उन्होंने जानने की कोशिश की कि आपको संगठन के हित से जुड़ी बातें रखने में क्या क्या दिक्कत आती है? कार्यकर्ताओं कहते हैं बब्बर शेर हैं हमारे कार्यकर्ता। इनके कार्यकर्ता रियल में बब्बर शेर है। हम कांग्रेस के लिए, देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन फ्री में कोई भी है नहीं। जिस तरह मुफ्त में बेवजह से किस तरीके से आ गया, कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। मान लो हम कुछ लेके आए हैं, कुछ कहना चाह रहा है कोई भी कार्यकर्ता, यहाँ देखते हैं
बहुत से कार्यकर्ता आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लेके आते हैं, लेकिन वो अपनी बात रख नहीं पाते, निराश होकर वे चले जाते हैं। घर में भी माहौल सही करे, बाहर जाकर भी जोड़े। राहुल गांधी जी कोई अकेले तो है नहीं ना, ये लड़ाई है वो अकेले लड़ सकते हैं। इस लड़ाई के लड़ने के लिए हम सबको, राहुल गांधी जी को, बड़े नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सबको एकजुट होकर ही मुकाबला करना होगा, तभी हम ये लड़ाई जीत कैसी लड़ाई पाएंगे। जीतनी है आप? हमें लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई, जिस तरीके से कहाँ संविधान खतरे में? संविधान धीरे 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 जो मन में आ रहा है, बिना लोक सांसदों की मर्जी से, संख्या के बल पर सरकार जो चीज चाह रही है वो अपना पास करवाने लग रही तो है। आपको लग रहा है संविधान खतरे में, देश खतरे में? आप खुद देखो, देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। एक आम आदमी आवाज उठाने में अगर डरने लग जाए तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर खतरे में होता तो मोदी जी से चुनाव जीत रहे हैं, लगातार चुनाव जीतते हैं। मोदी जी जो चुनाव जीत रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है। मोदी जी के राज में किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, युवा परेशान, विद्यार्थी परेशान, नौकरी करने वाले परेशान, आम आदमी परेशान, उसके बावजूद भी चुनाव जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का दुरुपयोग ही है।